नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आपको मालूम है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का जो विवाद है वो अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद लगातार बयानबाजी हो रही थी। लेकिन आपको बता दें कि इसका असर कुछ यूं हुआ कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार अपने कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ के पाठक एक्टिव हैं और के पाठक लगातार कार्यालय भी पहुंच रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। और जिसका असर ये हुआ कि शिक्षा मंत्री तो कार्यालय नहीं पहुंच रहे, लेकिन हेडमास्टर स्कूल जरूर पहुंच रहे हैं, टीचर्स सरकारी स्कूल जरूर पहुंच रहे हैं। तो देखिए, आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। आपको बता दें कि ये सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और आपको बता दें कि ये शिक्षक भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि एक तरफ तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हेडमास्टर और शिक्षक स्कूल जरूर पहुंच रहे हैं। तो क्या एकदम के पाठक क्या एक्टिव हो गए? स्कूल की तो दशा ही बदल गई। देखिए के पाठक तो उसी दिन से एक्टिव है ना, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में। तो उसी दिन से, उसके अगले दिन से ही 1 जुलाई से स्कूल शिक्षकों की हाजिरी शुरू हो गई, उनका इंस्पेक्शन शुरू हो गया। उसके पहले से कॉलेज शिक्षकों की हाजिरी 3 बजे आनी शुरू हो गई थी। तो के पाठक के आने का असर उसी दिन से दिखना शुरू हो गया, जिस दिन के पाठक ने अपर मुख्य सचिव के रूप में शिक्षा विभाग में अपना योगदान किया। और अब तक की जो स्थिति है, मैं पिछले 5 दिनों 6 दिनों की बात कर रहा हूँ। 6 दिनों में 2106 शिक्षक 106 शिक्षक स्कूलों से बिना सूचना के गायब पाए गए हैं। अच्छा। तो ऐसे शिक्षकों के वेतन, उस दिन के वेतन कट चुके हैं जिस दिन वो गायब पाए गए हैं। और इसके अलावे आपको जो ब्लॉक लेवल कर्मचारी होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल का इंस्पेक्शन हो रहा है, जो ब्लॉक लेवल शिक्षा कार्यालय हैं उसका भी इंस्पेक्शन लगातार चल रहा है। और वहाँ भी 22 कर्मचारियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हो चुकी है जो बिना सूचना के गायब पाए गए हैं। ये कर्मचारी शिक्षा विभाग के कार्यालयों के कर्मचारी हैं। और करीब 20 नॉन टीचिंग स्टाफ हैं जो स्कूलों के हैं, जो बिना सूचना के गायब पाए गए हैं और कार्रवाई की गाज उन पर भी गिरी है। और ये लगातार ये इंस्पेक्शन अभी 30 जुलाई तक चलना है। अच्छा। और यहाँ हर दिन शिक्षा विभाग के मुख्यालय से भी करीब 10 की संख्या में ऑफिसर्स निकल रहे हैं जो शिक्षा विभाग के कार्यालयों का तो मुआयना कर ही रहे हैं, और हर दिन 10 स्कूल वो भी देख रहे हैं। अच्छा। तो अब तक 19,000 से अधिक विद्यालयों का इंस्पेक्शन केवल एक दिन में हुआ है। एक दिन में हुआ है। तो इससे आपने देखा होगा, आपने तो कवर भी किया था कि के पाठक गए थे शास्त्री नगर राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय। आपने के पाठक का अब तक वहाँ का पॉजिटिव रोल भी देखा होगा। पॉजिटिव रोल इस मायने में कि जिस समय के पाठक गए थे स्कूल में तो 9:30 बज रहे थे और बच्चों का चेतना सत्र समाप्त हो रहा था, प्रार्थना खत्म होने वाली थी। के पाठक पहुँच गए, धूप बहुत कड़ी थी, बच्चे बरामदे पर 3 पंक्तियों में थे। और जो वहाँ का डिसिप्लिन था, प्रार्थना को देख के प्रार्थना के बीच में ही के पाठक चढ़े और बच्चों के बीच से होते हुए किनारे में असेंबली डैश तक पहुँच गए। और उन्होंने वहाँ के प्रिंसिपल से भी सवाल किया, और उनके सवाल का प्रिंसिपल ने ऐसा जवाब दिया कि वो काफ़ी खुश हुए। उन्होंने प्रिंसिपल की, वहाँ के शिक्षकों की, वहाँ के बच्चों की बहुत ही काफ़ी तारीफ़ की और सिर्फ ये डायरेक्शन दिया कि बच्चों की उपस्थिति यार थोड़ी और बढ़ाओ। तो ये उनका असर देखिए कि वो असर दिख रहा है। कल ही शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी बता रहे थे कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 25% तक आती थी, वहाँ अब बच्चे इस तादाद में आने लगे हैं कि उनके बैठने की जगह नहीं है। उनके बैठने की जगह नहीं है। ये विद्यालय मनेर का है, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। मनेर का है। तो अब बच्चों को
बैठने की जगह कम पड़ रही है स्कूलों में, बच्चों की उपस्थिति इस तेज़ी से बढ़ रही है। और 30 जुलाई तक काफ़ी वक्त है, और फिर ऐसा नहीं है कि 30 जुलाई के बाद इंस्पेक्शन का दौर ख़त्म हो जाएगा। आप कॉलेजों की बात कीजिए, कॉलेजों में अब तक 3500 शिक्षक जिन्हें आप असिस्टेंट प्रोफेसर कर सकती हैं, एसोसिएट प्रोफेसर कर सकती हैं, प्रोफेसर कर सकती हैं, तो 3500 कॉलेज के टीचर भी अब तक पकड़े जा चुके हैं जो बिना सूचना के गायब थे, और उनका भी 1 दिन का वेतन कटा है, और उनकी हर दिन की हाजिरी 3 बजे दिन तक शिक्षा विभाग में ईमेल से पहुंच रही है इस रिपोर्ट के साथ कि गायब शिक्षकों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई। अच्छा, ये जहाँ तक ये है, ये तो हम देख रहे हैं कि के पाठक के आने से क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस आया है, लेकिन देखिए हम भी लगातार ग्राउंड पे हैं, हम लोग भी लगातार मतलब स्कूलों में जा रहे हैं और पूछ रहे हैं। देखिए जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं के पाठक का, तो लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं, थोड़ा सा कांप जाते हैं। और जब हम आज वहाँ पर गए, हमने जब शिक्षकों से बात की, तो देखिए बहुत सारे शिक्षकों ने कहा कि के पाठक के आने से ये हो रहा है कि अब टीचर छुट्टियों पर जाने लगे हैं ताकि के पाठक ना आ जाएं, कोई सवाल ना कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता यही काम करना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि अचानक से आते हैं, वेतन काट लिया जाता है, तो लोग पहले सहमे हुए हैं, तो थोड़ा वक्त देना चाहिए। नहीं, अगर सामने की बात होती तो उस दिन शास्त्री नगर का जो इंस्पेक्शन हुआ, तो शास्त्री नगर के इंस्पेक्शन में तो के पाठक खुद थे ना। वो के पाठक ने पहला इंस्पेक्शन अब तक का शास्त्री नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया है। और के पाठक का अगर रोल निगेटिव होता तो वो वहाँ पॉजिटिव भूमिका में नजर नहीं आते, वो तो एक्शन लेते ना। तो उन्होंने सबको सराहा, बच्चों को सराहा, प्रिंसिपल को सराहा, सारे शिक्षकों को सराहा, और वहाँ 15-20 मिनट तक वो रहे। उन्होंने हेडमास्टर से सवाल किया, फिजिक्स का सवाल था, और सवाल से वो संतुष्ट हुए, और हेडमास्टर ने बच्चों के सामने वो कलम खोल के और उसके पेन को गिरा के जवाब दिया, वो ढक्कन गिरा के जवाब दिया कि फिजिक्स का जो सवाल था उसका जवाब दिया। तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। तो जहाँ सिचुएशन अनुकूल मिलता है, जहाँ पढ़ाई का माहौल हो, जहाँ शिक्षक पढ़ाने के मूड में हो, तो वहाँ घबराने की कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। एक अंदर का अगर हम अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करते रहेंगे तो हमें किसका डर? डर उन्हें होता है जहाँ चोर होता है, जहाँ मन में कुछ चोर होता है, दाल में जहाँ काला होता है। आप देखिए ना, जैसे के पाठक का जो बाद वाला ऑर्डर आया है कि सभी वैसे शिक्षकों का डिप्रेशन रद्द हो गया है जो दूसरे विभागों के या दूसरे विभागों में कार्यरत थे। तो ऐसे शिक्षक पढ़ाने के डर से गए हुए थे ना वहाँ, अब उनकी सेवा लौट गई है। लौट गई है। तो अब ऐसे शिक्षकों में जिनकी संख्या 9 के बराबर है, जो अपवाद में हैं, जो नगण्य हैं, तो उनमें बेचैनी का कोई मायने नहीं रखता है वहाँ, और मुख्य धारा में वो शामिल हो जाएंगे। क्योंकि जब सब कुछ साथ चलता है ना, तो पीछे चलने वाला भी साथ ही होता है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से विवाद की चर्चा मैंने शुरू में ही की कि जो विवाद हम देख रहे हैं शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच का, ये विवाद क्या लगता है इसका अंजाम क्या होगा? और ये भी हम आपसे जानेंगे क्या इसका नुकसान शिक्षा विभाग को होगा? देखिए, विवाद, पहले तो ये समझ लीजिए कि विवाद की जड़ कहाँ है। विवाद के पाठक क्यों गुस्से में आए? तो विवाद का जड़ हुआ कि शिक्षा मंत्री के पीएस ने जो बाह्य सेवा के होते हैं, उन्होंने एक बफशीट लिखा अपर मुख्य सचिव को। तो उनका बफशीट लिखना अपर मुख्य सचिव को खल गया, के पाठक को खल गया। स्वाभाविक है ये खलेगा ना कि कोई बाह्य सेवा का आदमी किसी सरकारी ऑफिसर को, उस लेवल के ऑफिसर को बफशीट लिखे, तो कहीं ना कहीं से उसके ईगो को टच करेगा। लेकिन उस बफशीट का जवाब, तो क्या ईगो वाली लड़ाई का असर होगा? नहीं, इसलिए कि मामला तो मुख्यमंत्री तक चला गया। मुख्यमंत्री ने के पाठक जी को पहले बुलाया। उस दिन का रूटीन देख लीजिए, ये उसी दिन सीएम ने बुलाया था जिस दिन के पाठक इंस्पेक्शन में थे। इंस्पेक्शन करके लौटे और शिक्षा विभाग में वो सारे कुल सचिवों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग ले रहे थे। तभी सीएम हाउस से उनको मैसेज मिला कि सीएम याद कर रहे हैं। वो बीच मीटिंग से निकल के गए और सीएम ने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो हुआ है इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इन्होंने उनको रीज़न बताया होगा
और उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री की बुलाहट होती है। तो विवाद शिक्षा सीएम ने दोनों की बातें सुनी, दोनों को समझाया होगा, दोनों को अपने स्तर से डायरेक्शन दिया होगा और फिर दोनों लौटे, तो विवाद का पटाक्षेप उसी दिन हो गया। कहाँ हुआ उस दिन? उसके बाद भी हमने देखा कि शिक्षा मंत्री विभाग नहीं पहुंचते, समझाने के बावजूद नहीं पहुंचते। आप एक बात बताइए जी कि शिक्षा मंत्री इसके पहले जो पिछला इस विवाद के पहले का आप देखेंगी तो शिक्षा मंत्री दिन में ना वो क्षेत्र के लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते हैं और वो अक्सर विभाग पहुंचते हैं 4 बजे के बाद या 4 बजे, और 4 बजे पहुंचते हैं तो उनका जो रूटीन है वो फाइलें निपटाते हैं और फिर जनता से मिलते हैं हॉल में बैठ के। तो ये 2 दिन से ना सिर्फ यही अटका हुआ है, यही अटका हुआ है। काम नहीं अटका हुआ है, न फाइलों का मूवमेंट अटका हुआ है, न कोई काम किसी काम पे असर पड़ रहा है। सारे कामकाज उसी गति से चल रहे हैं जिस गति से पहले चल रहे थे, और चल क्या रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं। तो अभी तक शिक्षा मंत्री का न बैठना कार्यालय में खास फर्क ये इससे ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो नाराज चल रहे हैं, और फर्क भी कुछ खास नहीं पड़ रहा है। अब तो हाउस भी है ना जी, हाउस भी है, बिल्कुल। तो अब हाउस में दिखेगा सर कि क्या होगा नहीं होगा। ये कितने शिक्षा से जुड़े या पाठक जी से जुड़े या मंत्री से जुड़े या शिक्षकों से जुड़े कितने सवाल आते हैं, क्या जवाब आते हैं, तो उसमें दिखेगा, उसमें पता चलेगा कि सही में विवाद है या ना है। बिल्कुल। तो सुना आपने, देखिए साफ साफ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी, साफ कह रहे हैं कि देखिए अब काम जो है वो फर्राटे की स्पीड से हो रहा है, काम अब चल नहीं रहा है के आप पाठक पैच। तो देखिए ये थे लक्ष्मीकांत सजल जी जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से तमाम सवाल के जवाब दिए और साफ कहा है कि के पाठक के आने से अब काम सिर्फ चल नहीं रहा है बल्कि फर्राटे की स्पीड से दौड़ भी रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।